Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum prep class. Welcome back to another class. I hope you all will be fine. और जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर, हमने ये डिस्कस किया था कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। वेल डन। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी हम किन किन ज़रियों से हासिल कर सकते हैं। तो हमने 4 सोर्सेज डिस्कस की थी और वो सोर्सेज कौन से थी? सन, वाटर, फ्यूल और विंड। और हमने देखा था कि किस तरह ये चारों सोर्सेज से हम एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। और इसके साथ मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, पेज नंबर हमारा था 119 और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 दिया था लिखने के लिए। तो आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। अभी मैं अपनी बुक आपको शो करूँगी, आप अपनी बुक के साथ उसे मैच करें कि आपने वैसे ही होमवर्क किया कि नहीं, और अगर कोई मिस्टेक है तो आप उससे करेक्ट कर लीजिए। सो आई हैव ओपन पेज 119 और इस पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था। क्वेश्चन था कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नेम्स राइट करने थे, सन, वाटर, फ्यूल, विंड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। तो आई होप कि आपने ऐसे ही होमवर्क किया है, और अगर आपकी कोई मिस्टेक है स्पेलिंग में या आंसर राइट करने में तो आप इससे करेक्ट कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। So today's topic is forms of energy. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती हैं। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी किन किन अशकाल में हमें मिल जाती है। तो सबसे पहले तो हम उनके नेम्स देख लेते हैं। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी, ये 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। और एनर्जी हमें इन 4 फॉर्म्स में, इन 4 अशकाल में हमें मिल जाती है। तो एक दफ़ा इसे रिपीट कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। नंबर 1 हीट एनर्जी, नंबर 2 लाइट एनर्जी, नंबर 3 इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड नंबर 4 साउंड एनर्जी। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हीट एनर्जी से। सो स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें हीट प्रोवाइड करती है, जिससे हमें गर्मी हासिल होती है। और आप सब जानते हैं कि हीट एनर्जी का जो सबसे मेन सोर्स है, सबसे बड़ा ज़रिया है, वो है सन। हम सन से हीट एनर्जी लेते हैं। इसी तरह हम अपनी कुकिंग के लिए जो हीट एनर्जी लेते हैं वो स्टोव से लेते हैं। स्टोव, आपके घरों में, आपके किचन के अंदर स्टोव होंगे, आप जब उसे ऑन करते हैं तो आप अपनी कुकिंग कर सकते हैं, अपने खाने पका सकते हैं। और फायर, जो फायर है, इससे भी हम हीट एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरह आयरन जिससे कि आप अपने कपड़े, अपनी ड्रेस प्रेस करते हैं, उन्हें इस्त्री करते हैं, तो ये आयरन जो है हम इससे भी हीट एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जैसे वो तमाम चीज़ें, वो एनर्जी जो हमें लाइट प्रोवाइड करे, जिससे हमें रोशनी मिले, वो लाइट एनर्जी है। जैसे कि सन, जिस तरह सन से आप हीट एनर्जी लेते हैं, उसी तरह सन आपको लाइट एनर्जी भी देता है। जैसे देखा ना, दिन में कितनी रोशनी होती है, तो वो सारी जो रोशनी, वो लाइट है, वो किसकी है? सन की। तो सन जो है वो लाइट एनर्जी भी आपको प्रोवाइड करता है। सन के अलावा बल्ब और आपके घरों में जो ट्यूब लाइट्स होती हैं वो भी आपको लाइट एनर्जी देती हैं, टॉर्च वगैरह सब। इसी तरह जो कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स भी आपको लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी जो आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली दे, बिजली प्रोवाइड करे। आपके घरों में जितनी भी चीज़ें हैं, आपके फ़ैन, आपके लाइट्स, उन सबको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं ये, और इन पोल्स के ज़रिए आपके घरों तक जो है वो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। और इनके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें बैटरीज़ प्रोवाइड करती हैं। बैटरीज़ जैसे यूपीएस के अंदर आप बैटरी यूज़ करते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक एग्जांपल है।
और इसी तरह जो छोटे सेल्स होते हैं, जैसे टॉर्च के अंदर सेल यूज़ होते हैं और बहुत सी चीज़ों के अंदर यूज़ होते हैं, तो बैटरी भी, जो ये छोटे सेल और बैटरीज़ हैं, ये भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास जो फोर्थ फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है साउंड एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो आपको साउंड दे, जिससे आपको आवाज़ आए चीज़ों की, जैसे कि बेल, ठीक है। और इस तरह क्लॉक, जो घड़ी होती है क्लॉक, उस पर जब अलार्म सेट करें तो वो फिर आपको साउंड एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से लाउड स्पीकर्स, इनके थ्रू भी आपको आवाज़ आती है, साउंड एनर्जी इससे भी आपको मिलती है। और ये बेल, अब साउंड एनर्जी आपको मिलती कैसे? चीज़ों के वाइब्रेट करने से। स्टूडेंट्स, वाइब्रेट करना या वाइब्रेशन का मतलब है कि जब चीज़ें इस तरह आगे पीछे तेज़ी के साथ शेक करती हैं या मूव करती हैं, हरकत करती हैं, तो इनकी हरकत से, इनके शेक करने से ना एक आवाज़ आती है, एक आवाज़ पैदा होती है, तो वो फिर साउंड है। और इस तरह की हरकत को, जिससे साउंड आपको मिले, आपको आवाज़ आए, उसे कहते हैं वाइब्रेशन। तो जब भी चीज़ें वाइब्रेट करेंगी तो आपको साउंड एनर्जी उससे हासिल होगी। और ये आपका होमवर्क है, आपकी डायरी है, इसे भी आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सा पेज है, तो नोट डाउन कर लें। पेज 119 क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने आज पढ़ा है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये चारों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने यहाँ पर राइट करनी है। और बुक का पेज है 119। तो ये है आपका पेज 119, जिस पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। 1 हम कर चुके हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब पार्ट 2 है, जिसमें आपने बताना है राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आपने यहाँ पर 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखने हैं। मैं क्वेश्चन एक दफ़ा फिर से रीड कर लेती हूँ। राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अभी जो आपने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी है ना, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी, तो वो चारों के नेम्स आपने ना यहाँ लिख लेने हैं विद करेक्ट स्पेलिंग्स, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। और अब जो आपने एक्टिविटीज़ करनी है वो इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसमें मैं आपको बताऊंगी, वो भी आपने ज़रूर देखनी। इसके साथ जो पार्ट 2 है वो आप देखिएगा, ठीक है। उसमें मैं आपको एक्टिविटीज़ करवाऊंगी बुक की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।